फ्रेंड, जितने भी आईटीआई के छात्र हैं, आप लोग के साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ कि सभी स्टूडेंट की जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही है परीक्षा को लेकर। 28 को भी आई, 29 को भी आई। जी हाँ, तो इस पर डीजीटी ने कुछ जो है वो शेयर किया है अपनी बातें कि ऐसा क्यों हो रहा है, और नोटिफिकेशन भी दिया है। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि डीजीटी ने इस पर क्या बोला है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि जिन स्टूडेंट का जो है अनसक्सेसफुल रहा है, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं मेरे पास, जिसमें कि स्टूडेंट ने साफ साफ लिखा है कि मैम हम लोग का जो है परीक्षा वो अनसक्सेसफुल रहा। परीक्षा तो देने के लिए गए लेकिन सबमिट नहीं हो पाए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो फ्रेंड्स, मैंने कमेंट लगा दिया है। सारे स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम्स है जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैम एग्ज़ाम्स देने तो गए लेकिन वहाँ पे जो है बताया गया कि एग्ज़ाम्स नहीं है कुछ देर पहले, या फिर वहाँ पे जब हम एग्ज़ाम्स देने गए एग्ज़ाम्स तो पूरा हो गया लेकिन जब हम सबमिट करने लगे तो अनसक्सेसफुल हुआ, और जब रिपीटेड सबमिट किए, दोबारा फिर से एग्ज़ाम्स लिया गया, फिर से जब सबमिट किए तो फिर से अनसक्सेसफुल रहा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, तो यहाँ पे मैंने सारे कमेंट्स लगा दिए, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो। तो अगर आप लोग अभी तक परीक्षा देने नहीं गए हो तो आप लोग से साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो है क्या डीजीटी ने इस पर जवाब दिया है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जिनका अनसक्सेसफुल रहा है, एग्ज़ाम्स सबमिट नहीं हुआ, या फिर आगे की जो परीक्षा होगी क्या उसको ऑफलाइन में कन्वर्ट कर देगी डीजीटी। तो सारी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। स्किप करिएगा तो समझ नहीं आ पाएगी, आप लोग की परीक्षा से रिलेटेड है। थोड़ा सा ध्यान लगाइए और थोड़ा सा कंफर्म होकर सुनिए। थोड़ा सा आप लोग के एग्जाम से यहाँ पे कोई मूवीज़ या फिर कोई कॉमेडी नहीं चल रही है कि आप लोग को जो है इंजॉय नहीं कर पा रहे सुन के, या फिर अच्छा नहीं लग रहा सुन के, तो आप लोग बंद कर दीजिए। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपको नहीं भी अगर सुनने में अच्छा लगे तो आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी, तभी आप लोग परीक्षा देने जा सकते हैं। इस बार ऐसा जो हो गया है फ्रेंड्स कि आप लोग को आईटीआई सेंटर से भी जो है जानकारियाँ नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये इस बार जो है सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो आईटीआई सेंटर्स वालों को भी नहीं पता। आपके अपने अपने जो आईटीआई सेंटर है जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है, उनको भी पूरी तरीके से जानकारी नहीं है कि आगे क्या होगा। अगर परीक्षा नहीं हुई है तो आगे डीजीटी क्या डेट निकालेगी, ऑफलाइन में कन्वर्ट करेगी, नहीं पता है, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा कन्वर्ट की जा रही है, ऑफलाइन नहीं है कि उनको पता रहे। तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ही जानकारियाँ मिलेगी। यूट्यूब के वीडियोस जो आते हैं आप लोग सारे वीडियोस को फॉलो करिए और वहाँ से जो है जानकारियाँ आपको मिलेगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी अपडेट आती है मेरे चैनल के माध्यम से आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो सबसे पहले बता देते हैं कि डीजीटी ने आखिर इस पर क्या बोला है। डीजीटी ने बोला है फ्रेंड्स कि जो स्टूडेंट की जैसे कि 28 तारीख की परीक्षा तो फिलहाल बिल्कुल ही कैंसिल हुई थी, उसमें परीक्षा तो ली ही नहीं गई थी, एरर आ रहा था। लेकिन सेकेंड डे यानी कि आप लोगों को बता देते कि 29 तारीख को परीक्षा जब देने के लिए गए स्टूडेंट, तो उनकी कुछ स्टूडेंट की सक्सेसफुल रही है परीक्षा, कुछ स्टूडेंट की अनसक्सेसफुल रही, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बता दिया था। तो कुछ स्टूडेंट के अनसक्सेसफुल जो रही है उनका डीजीटी ने बोला है कि नेक्स्ट डेट जो है वो निकाला जाएगा, और जो 28 तारीख की जो परीक्षा कैंसिल की गई है उसका भी नेक्स्ट डेट जो है वो निकाला जाएगा कि उनकी परीक्षा कब होगी। पूरा जो है वो पूरी तरीके से अभी जो फिलहाल में चेक किया जा रहा है 29 तारीख की परीक्षा को कि किन किन स्टूडेंट का सक्सेसफुल रहा, सबमिट हो गया तो उनका तो ठीक है। तो एक लिस्ट निकाली जाएगी, उसमें बता दिया जाएगा कि इतने सारे रोल नंबर्स निकाले जाएंगे, और उसमें साफ साफ क्लियर बताया जाएगा कि इतने स्टूडेंट का जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो उसी पे जो है आप लोग का जो है वो रिजल्ट जब आएगा तो उसी पे आएगा, उसको कॉपी चेक करके। लेकिन जिनका अनसक्सेसफुल रहा है, जिनका सबमिट ही नहीं हुआ है, उनका क्या होगा? तो उनका जो है वहाँ पे चेक किया जा रहा है कि किन का अनसक्सेसफुल रहा है। तो चेक करने के बाद जो है फिर से जो है उनका एग्ज़ाम्स निकाला जाएगा, और रोल नंबर वाइज एक डेट टाइम टेबल जिस तरीके से निकलते हैं उस तरीके से एक टाइम टेबल निकलेगा। उसमें रोल नंबर लिखा रहेगा कि इतने दिन रोल नंबर का अनसक्सेसफुल एग्ज़ाम्स रहा था, उनका एग्ज़ाम फिर से लिया जाएगा, एक डेट निकाला जाएगा। तो डीजीटी ने यही जो है बातें बताई है, जो कि मुझे एक आईटीआई सेंटर्स के माध्यम से पता चला है कि डीजीटी ने सभी को नोटिस भेजी है कि इस तरीके से जो है वो करेंगी।
और अभी जो है डीजीटी पूरी तरीके से सुधार पे लगी हुई है। ऑफलाइन जो है एग्ज़ाम्स कराना संभव नहीं है अभी। अगर डीजीटी ऑफलाइन कन्वर्ट कर देती है एग्ज़ाम्स को, ऑनलाइन तो संभल नहीं रही है, लेकिन अगर ऑफलाइन कन्वर्ट कर देती है तो मैं आपको बता दूं कि फरवरी में जो है 2 फरवरी से इंटर का 12th का एग्ज़ाम्स है। तो 12th का एग्ज़ाम्स को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। ये आईटीआई का नहीं, इंटर का जो होता है या फिर 10th का जो एग्ज़ाम्स होता है वो रूल्स के हिसाब से होता है, आईटीआई के हिसाब से नहीं होता है। तो उनको कैंसिल तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। तो आखिर जो सेंटर्स ही नहीं बचेंगे, जिस जिस सेंटर्स पे 12th के एग्ज़ाम्स होंगे उस पर आईटीआई का एग्ज़ाम तो नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले 12th का एग्ज़ाम दिया जाएगा फरवरी में, उसके बाद तुरंत ही 10th का एग्ज़ाम्स भी है। तो आपको बता दें कि अगर ऑफलाइन में कन्वर्ट करेगी डीजीटी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों का भी ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होता है 12th का और 10th का। तो दिक्कतें हो जाएगी, दिक्कत होगी तो आप लोग का जो है वो मार्च में कर दिया जाएगा एग्ज़ाम्स को। और एक चीज़ आप लोग को बता देती है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कि जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम जो इस बार हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया कि जैसे फर्स्ट सिटिंग 29 तारीख को जो परीक्षा तो ली गई है, चाहे वो सक्सेसफुल रहे या फिर अनसक्सेसफुल, एग्ज़ाम्स तो ली गई थी, स्टूडेंट का जो टाइम तो ख़राब हुआ ही है। तो फर्स्ट सिटिंग में भी परीक्षा ली गई थी और सेकेंड सिटिंग में भी, यानी कि एक दिन में जो है 2 परीक्षा ली गई थी। तो आप लोग को एक चीज़ बता देती हूँ कि जो क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में आया था वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सेकेंड सिटिंग में आया था। यानी कि फ्रेंड्स एक चीज़ आप लोग को बता देते हैं कि इसमें जो है स्टूडेंट के कुछ स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ है और कुछ स्टूडेंट को नुकसान हुआ है। ये कैसे हुआ है? क्योंकि कुछ स्टूडेंट के रिलेटिव, यानी कि जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम्स है, मान लीजिए आपका सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम है और फर्स्ट सिटिंग में किसी ऐसे स्टूडेंट का एग्ज़ाम है जो आपका दोस्त है या आपका रिलेटिव है या आपके भाई है, आपकी सिस्टर है, कोई भी हो, रिलेटिव में हो या दोस्त ही हो, उनका फर्स्ट सिटिंग में हो गया तो वो तो आप लोग को बता देंगे ना। ये कुछ स्टूडेंट के, हर एक स्टूडेंट का मैं नहीं कह रही हूँ, इसीलिए कुछ स्टूडेंट को नुकसान हुआ है इससे। कुछ स्टूडेंट के रिलेटिव उसमें थे जो कि फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम में दे दिए थे और उन्होंने बता दिया अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को कि ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो पहले से ही जो है उसका प्रिपरेशन कर लिए, थोड़ी देर में उनका प्रिपरेशन करके और एग्ज़ाम्स देने के लिए चले गए। तो उनको थोड़ा सा तो ईजी हो ही गया होगा कंपेयर टू जिनके कोई भी रिलेटिव फर्स्ट सिटिंग में नहीं थे। तो आप लोग समझ सकते हो ये जो है सरासर जो है नाइंसाफ़ी हो रही है स्टूडेंट के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो है सेम क्वेश्चन कैसे दे सकती है? हर एक एग्जाम्स में लिया जाता है कि फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन सेम रहेंगे, लेकिन उलट पुलट रहता है, थोड़ा सा चेंजेस रहता है, लेकिन एकदम सेम। जैसे कि फर्स्ट नंबर में जो क्वेश्चन है वही सेकेंड नंबर में, वही थर्ड नंबर में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं, 1% भी चेंज नहीं। तो ऐसे में जो है नाइंसाफ़ी हो रही है कुछ स्टूडेंट के साथ, कुछ स्टूडेंट के साथ अच्छा हो रहा है। तो ये क्या कर रही है डीजीटी? ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती है। एग्ज़ाम्स है, इसको एक तरीके से बहुत ही हल्के में ले रही है। एक जैसे कि बच्चों का जो एग्ज़ाम्स होता है स्कूल में उस तरीके से किया जा रहा है, बहुत ही इजी वे में लिया जा रहा है। और जो इतनी सारी गलतियां हो रही हैं, कभी सेम रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी एक ही क्वेश्चन जो है नेक्स्ट फर्स्ट सिटिंग में भी आ रहा है, सेकेंड सिटिंग में भी आ रहा है। तो इस तरीके से क्या करे डीजीटी? कभी बच्चे जा रहे हैं और बोल दिया जा रहा है ये एरर है, आप लोग घर चले जाओ, किसी और दिन परीक्षा होगी, फिर नेक्स्ट डेट निकाला जा रहा है, ये क्या है? तो ये सारी दिक्कतें जो है फ्रेंड्स आ रही हैं, आप लोग के साथ भी आने वाली है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई आईटीआई छात्रों के साथ। डीजीटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था इस बार, तो बिल्कुल नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने अपने स्टेट का भी नाम बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोग की परीक्षा सक्सेसफुल हुई या नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं, इस पर आपका क्या राय है, आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग जो है इस पर एक्शन ले सके। आप लोग स्टूडेंट की सबसे बड़ी राय जो होगी वो स्टूडेंट की ही होगी। स्टूडेंट चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि परीक्षा उनकी हो रही है, लाइफ के साथ उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आज के इतना ही, थैंक यू।